हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है मंगलवार के दिन का। अभी स्कूल से आई हूँ और स्कूल से आते ही सबसे पहला काम होता है मशीन में कपड़ों का एक लोड लगाना, ताकि पूरे हफ्ते जो है वो फ्लुएंसी बनी रहती है, किस दिन धोना है, कौन से कपड़े और किस दिन फोल्ड करने हैं। अब मंगलवार की वजह से मैंने पहना हुआ है ऑलमोस्ट ऑरेंज कलर, गाजरी सा कलर है ये, लेकिन थोड़ा मैं बिलीव करती हूँ दिन के हिसाब से कपड़ों का रंग चुनने में। तो हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं मानते हो, लेकिन मुझे अपने जीवन में इसके बड़े सकारात्मक परिवर्तन नज़र आए हैं और इसको फॉलो करना आसान इसलिए लगा क्योंकि कपड़े आपको एक बार रोटेट तो करने ही है, सारे कपड़े पहनने तो हैं ही। तो रैंडमली किसी भी दिन कुछ भी पहनने से अच्छा एक दिन एक ही है कि हाँ भाई कल ये वाला दिन है, ये वाले कपड़े निकाल लो। इसी बहाने आपके सारे कपड़े रोटेशन में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज मंगल है जी ऑरेंज ही पहनना है और हमारा मन है कहीं ब्लू ड्रेस हमारी कोई नई खरीदी हुई पड़ी है उसे पहनना है, नहीं आज मंगल है तो ऑरेंज ही पहनना है। इतनी रिजिड भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना हो सकता है फॉलो कर लेते हैं। और कोई कलर का कपड़ा नहीं है, दैट इज़ ओके। उस दिन जो मन होता है वो पहन लेती हूँ। कुल मिला के ये है कि कोशिश होती है यथासंभव, नियम कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है दिन के हिसाब से अगर मैं कपड़े पहन लूँ। अब खाना वगैरह खा के रिलैक्स टाइम आ गया था, तो ये हीटिंग बैग मैंने आपके साथ शेयर किया था, मंगाया था मीशो से। तो ये बढ़िया काम कर रहा है। इसमें ना कुशनिंग दी हुई है, रैगजीन सी नहीं है, वो ठंडी जो लगती है। दोनों तरफ गर्म कपड़ा लगा हुआ है, कुशन सा, जो खिलौनों के ऊपर लगा होता है ना उस तरीके का। और ऐसे करके इसमें हाथ डालने की जगह है, एक पॉकेट दे रखी है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम इस पे हीटिंग बैग में हाथ रख के बैठते हैं तो हाथ नीचे से तो गर्म होता रहता है और ऊपर से वो चिल्ड हो जाता है अगर हमने ऊपर से कंबल वगैरह नहीं लिया। अब इसमें आराम से हाथ रख के जैसे बैठे ना तो बहुत कंफर्टेबल है। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि इसकी जो हीट है वो जल्दी से बाहर नहीं निकल रही। तो एक बार का हीट हुआ हुआ ये काफ़ी देर तक गर्म बना रहा, तो ये पहले वाले से ज़्यादा बेटर है। अब इसको मैं लेके बैठ गई थी और चल रहा है मेरा बिग बॉस। खाना वगैरह मैं खा चुकी है, अक्सर इस टाइम पे ही मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, लेकिन बिग बॉस जो है वो पूरा हो नहीं पाया। बीच में ये मैंने मामा अर्थ पे ना बाय वन गेट वन सेल चल रही थी, वही मतलब फ़ोन में आया। तो मुझे ये राइस वाला फेस वॉश हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये ख़त्म हो रहा था, मैंने आपको दिखाया था ना लास्ट वीडियो में, ये मंगाना था। तो बाय वन गेट वन था तो मैंने कहा चलो एक ट्राई करते हैं। अब इसमें 2 प्रोडक्ट ऐड करने थे तब आपको वो ऑफ़र मिलेगा। तो मैंने ये मामा अर्थ की ना लिपस्टिक इसमें ऑर्डर की। मरमरी बटर करके कुछ इसमें है, शायद वो जुड़ा हुआ है। और इसका जो कलर है वो आप ऐप पे मतलब ट्राई करके देख सकते हो, उनके जो मॉडल का फेस है उस पे। तो ये कलर मैंने मंगाया, ट्यूलिप पिंक के नाम से ये कलर था। टेक्सचर है इसका क्रीमी मैट और इसके पैसे थे 399 एमआरपी, इसके भी 399। और जो ये फेस वॉश आया है ये भी बड़ा था, ये भी 399। और ये दोनों मिला के मुझे 379 में दोनों ही मिल गए। तो बाय वन गेट वन ये वाला ऑफ़र सच में काम कर रहा था। और मतलब एक रात मैंने ऑर्डर किया है, बीच में एक रात गई है और अगले दिन ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव भी हो गया। दूसरा आया था ये मीशो से, मैंने मंगाया था ये सीलर रीसीलर पैक। जो मैंने क्लिप्स मंगाई थी ना वो मेरे हस्बैंड को थोड़ी कम समझ में आई, उन्होंने कहा कि मैं ये वाली मंगाना चाह रहा था। तो चलो जी इसका ऑर्डर करके देखा कि क्या आता है क्या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक आइटम थोड़े से मतलब सही आ नहीं रहे इस पे। मीशो पे मैंने देखा ज़्यादा बढ़िया आ नहीं रहे, फिर भी मैंने ये था कि ऑर्डर किया। 165 रुपये का ये मुझे मिला। और इसमें आपको ये लीड मिलेगी, तो ये जब आप चार्जिंग पे लगा दोगे मोबाइल चार्जर से ऐसे ही। अब इसमें जो इसका डिस्क्रिप्शन था ना कि कैसे यूज़ करनी है, ये जो लाल लाइट है ये हल्की सी ब्लू हो जाएगी। तो पहले पिंक सी हुई, ब्लू हुई, फिर मैंने ये रेजिन का एक पैकेट लिया, फ्रिज में रखा हुआ था, इस पे इसको ट्राई करा। ठीक है जी, तो ये लीड लगने के बाद पहले तो लगा कि कर ही नहीं रहा, उसके बाद थोड़ी देर ये गर्म होने में लगा, इसकी बैटरी जो भी थी चार्ज हुई, उसके बाद ये करा। लेकिन जहाँ पर पैकेट का जोड़ आ रहा था उसके बाद फिर ये जो है नहीं चला, आधा जुड़ा और आधा नहीं जुड़ा। फिर मैंने इसको दोबारा थोड़ी देर वेट करके कि प्रॉपर ब्लू हो जाए लाइट, उसके बाद फिर चलाया। तो ये ना मतलब देखने में स्टर्डी है, बटन वगैरह अच्छे हैं। इसमें जो हिस्से पे मेरा अंगूठा रखा हुआ है ये तो प्रेसिंग का काम करेगा, सील करेगा, और जो साइड वाला बटन है वो ऑटोमेटिक उसके साथ दबता है, वो एक्स्ट्रा पिन्नी को काट देगा। तो ये मैंने देखो अभी ये तीसरी बार कर रही हूँ, जोड़ पे से ये खुला ही रह जा रहा है। तीसरी बार इसको करा, ये भी इसमें हो रहा था कि शायद हम जल्दी ड्रैग कर रहे हैं या कुछ भी है। अब इसमें बत्ती जो है वो इस टाइम पे जल रही है, नीली, कभी लाल, कभी नीली, कभी लाल। लेकिन अब ये फाइनली 3 बार में जाके सील हो गया। अब ये एक्स्ट्रा जो है ये काटता जाएगा। इसे आप फाड़ दो,
अलग कर दो तो एक साइड का अलग हो गया, एक साइड का नहीं हुआ, लेकिन हाँ पैकेट जो है वो हो गया सील, अब इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा। ठीक है, ये हो गया। तो फिर मुझे यही लगा कि मैंने शायद यूज़ करने में इसको थोड़ी सी मतलब अभी कमी रह गई, तो फिर मैंने सौंफ का पैकेट लिया कि अब ये 10 मिनट ना इसको चार्ज होने दिया, उसके बाद फिर मैं दोबारा करने बैठी। तो इसमें भी फिर यही हुआ कि आधा तो कर दिया और आधे के बाद में जहाँ पे पैकेट का जॉइंट आया उसके बाद फिर ये नहीं करा। अब प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग है, मुझे तो लगा मतलब इंटरेस्टिंग कि होना तो चाहिए, सस्ता भी है 165 का, बट अब ये काम जैसा कर रहा है तो वो 165 भी फिर आपके ख़राब हो जाएंगे। ये वाला हुआ, ये साइड से खुला रह गया ज़रा सा, एक बार में नहीं हो रहा। तो या तो आप इसे तिकोना काटें एक तरफ से और उतने में से सामान निकालें, और छोटा सा सीलिंग जो है वो तो ये कर देगा, लेकिन इतने बड़े पैकेट में भी ये पूरा एक बार में नहीं कर रहा। तो अब मैं जो थी इसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी, ये बंद गया फाइनली, लेकिन हर चीज़ आपको 2-2 बार करनी पड़ रही है और उतनी देर ही चल रहा है ये जितनी देर इसको चार्जर में लगा के रखा है। तो हो तो गया, लेकिन कैसे हुआ बस आपने देख लिया, ठीक। तो फिर मैंने इसका इरादा बदल दिया इसको रखने का। अब इसको रिटर्न करने के नाम पे फिर मुझे ध्यान आया कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखो जितने भी अटैचमेंट उस चीज़ के साथ आए हैं, चाहे उसकी बुकलेट ही है, वो कागज़ तक मैंने इसके ओरिजिनल डिब्बे में रखा। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाती मैं उसकी एक भी पिन्नी कुछ भी फेंकती नहीं हूँ। इसके बाद इसको जैसे पैकिंग में आया था एज इट इज़ इसी पैकिंग में करके सारा फिर रख दिया। ये गत्ते के डिब्बे में था और अब ये वाला गत्ते का डिब्बा था मीशो की पैकिंग में, तो इसको भी मैंने इसमें करके रख दिया। देन फ़ोन से मैं हमेशा ऑल रिटर्न पे मंगाती हूँ सारा सामान, ताकि मुझे कुछ भी अगर पसंद ना आए तो कोई उससे क्वेश्चन आस्क नहीं होगा, सीधे वो बदलेगा। तो अब ये रख दूँगी और इसके रिटर्न डालूँगी और कल आके रिटर्न करने वाले जो भैया हैं वो आके ले जाएंगे और सेम डे पैसे जो हैं वहाँ से प्रोसेस हो जाते हैं। 1 या डेढ़ दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करी है तो आपकी रिटर्न बहुत आसान हो जाती है और आपको रिटर्न के टाइम पे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ बैंक अकाउंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ में जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो दोनों तरफ से आपका फ़ायदा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ऑनलाइन पेमेंट से ही मतलब मंगाया कीजिए। रिलायबल जो साइट है हर जगह मत कीजिए, लेकिन हाँ जहाँ भरोसे की चीज़ है कि बड़ी कंपनी है वहाँ आप कर सकते हो, ताकि रिटर्न आपके आसानी से हो जाए। ठीक है जी, अब यहाँ पर लोड जो है वो पूरा हो गया था। दिन भी अब हल्का-हल्का छिपने लगा था, क्योंकि पौने 4 तो मुझे आते-आते ही बज जाते हैं और जल्दी-जल्दी में भी सब कुछ करके स्कूल से थके-हारे, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं हो पा रहा, सिर्फ़ ज़रूरी काम हो पा रहे हैं, इसीलिए लॉन्ड्री का जो रूटीन है वो रिजिडली फ़ॉलो किया जा रहा है, क्योंकि सर्दी में आप सब समझ सकते हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कपड़ों का ढेर आपका जीना हराम कर देगा अगर आपका डिसिप्लिन टूटा। तो ये है कि रिदम से आज लॉन्ड्री कल तय, आज लॉन्ड्री कल तय, एक बार सिंपल एक बार ऊनी, ये चलता जा रहा है। आपके साथ शेयर करने का मौका ही नहीं मिल रहा कि हाँ मैं कपड़े कहाँ रख रही हूँ, कैसे रख रही हूँ, क्योंकि इतना डिटेल में जो काम मैं डेली के कर रही हूँ वही शूट हो पा रहे हैं और वही आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। अभी जल्दी विंटर वेकेशन पड़ेंगी, तब मैं आपके साथ ज़रूर जो आपकी डिमांड आई हुई है कि मैं शेयर करूँ, ज़रूर करूँगी, ध्यान से लिस्ट बना के। अब ये करने के बाद फिर डिनर का टाइम अभी थोड़ा बच रहा है, लेकिन पनीर टिक्का मसाला जो है वो बनाना था, तो उसके लिए थोड़ा पनीर को मैरिनेट करना होता है। तो मैं ये करके उसके बाद बच्चों का जो मुझे कराना है, मुझे खुद वो तो अपना कर चुके, वो मैं कराऊँगी। तो अब इसके मैरिनेशन का सुन लो क्या-क्या है इसमें। तो दही पिछली बार थोड़ा ज़्यादा था, इस बार दही इसमें मैंने 250 ग्राम से कम लिया है, 150 ग्राम से कुछ ऊपर। इसमें टोटल 12 चीज़ें हैं देखो, दही, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा बेसन, नींबू, सरसों का तेल और अजवाइन। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ये सारी चीज़ें हमें मैरिनेशन में डालनी हैं। दही में मिक्स कर लिया, ये पेस्ट हो गया हमारा रेडी। और अब इसके अंदर हम पनीर की, शिमला मिर्च की, टमाटर की और प्याज की, जो हमने चाकोर-चाकोर कटनी है, उसको इसमें डालेंगे मैरिनेट करने के लिए। तो चॉपिंग का काम मेरे हस्बैंड यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी बच्चों को पढ़ाना है। और यहाँ पर ये जो शल्क से कटेंगे ना, ये आपको टिक्के के हिसाब से ही रखने हैं। तो अगर आपके पास वो छड़ हो जिसमें टिक्का बनाते हैं, तो सेम मैरिनेट चीज़ों को आप तवे पे सेक के और
छड़ में फंसा के आप ग्रिल कर दो तो आपका पनीर टिक्का बन जाएगा। और इसी को अगर आप ग्रेवी बना के सब्जी की तरह बना दो तो पनीर टिक्का मसाला बन जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली 2-3 वीडियो पहले ही इसकी वीडियो शेयर की थी, लेकिन अभी तक मुझे पिछली वीडियो तक भी इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो वीडियो खोल के मुझे देखने पड़ रहे थे। तो आई थॉट कि अभी 10-15 दिन बाद फिर से बनाएंगे, और बनता बहुत यम्मी है। मतलब एक ट्रीट अगर आप लेना चाह रहे हो ना तो वो उस तरीके के आइटम है। और टाइम सरप्राइजिंगली जितनी टेस्टी सब्जी बनती है ना उस हिसाब से कुछ नहीं लगता। सारी चीज़ें फटाफट फटाफट हो जाती हैं, नॉर्मल सब्जी जितना इसमें समय लगता है। बस आपको ये मैरिनेट होने के लिए थोड़ा सा पहले रखना पड़ेगा, या फिर ये आप इसे रख दो 15 मिनट के लिए, इतने आप अपनी किचन क्लीनिंग वगैरह कर लो। नॉर्मल सब्जी के टाइम में बन जाती है, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। अब इसको ढक के रख दिया मैंने और मैं आ गई थी बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए चैप्टर। क्योंकि देखो ये चैप्टर जैसे है ना, चैप्टर का नाम, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है वो सारी हेडिंग्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद किस हेडिंग में किस डिटेल तक हम जाएंगे ये समरी आपको पहले ही पेज पे मिल गई है। तो ये एक बेसिक सा रूल होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को या पार्ट को समझने का, और इनके किताब में ये पार्ट इसी तरीके से दिए हुए हैं। तो ये पार्ट जब मैं इनको हेडिंग वाइज इस तरीके से बता दूंगी सारा, तो इनके लिए क्वेश्चन आंसर लर्न करना और क्लास में परफॉर्म करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ मैं इन्हें चैप्टर समझा रही हूँ। आज इनका भी मैथ का जो काम था वो इतना ज़्यादा नहीं था, 3-4 दिन से जितना चल रहा है, तो आज मैंने इनको सोशल साइंस का ये चैप्टर समझा दिया। अब ये समझाने के बाद में इनका होमवर्क पूरा हो गया है। ये मेरी जो पर्सनल मैं इन्हें कराती हूँ वो हो गया है। उसके बाद बैग लगाएंगी और दोनों बच्चे जो हैं वो फ्री हो जाएंगे। अब आज का दिन इनका ख़त्म। तो यहाँ पर जी इन्हें पढ़ाने के बाद फिर मेरा जो काम है डिनर का वो शुरू होएगा। लेकिन आपकी लॉन्ड्री हो गई, बच्चे आपने पढ़ा दिए, आप थोड़ा सा खाली भी बैठ गए। आई थिंक 3:45 3:30 3:45 के बीच में अगर आप स्कूल से आके इतना कर लेते हो तो बहुत प्रोडक्टिव हो गए आप। आपने लगभग सब कुछ कर लिया। क्योंकि सच बताऊं, कितनी भी मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन सच में ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा। जस्ट स्कूल जाती हूँ, आती हूँ और दिन ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे ऐसे काम हैं जिन्हें मैंने पिछले वीडियो में इसीलिए सर्वाइवल बोला था कि अगर ये भी ना करूँ तो लाइफ कैसे ही चलेगी। मतलब मैं सो के उठ के बस स्कूल जाऊँगी और वापस फिर सो जाऊँगी। तो ये सारे काम ऐसे ज़रूरी हैं कि आप इनको चाह के भी छोड़ नहीं सकते। और कितना भी आप थक रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये काम आपको सर्वाइवल के लिए करने ही होंगे। ये सारे वही हैं। तो मैंने फिर ना अभी पनीर बनाने से पहले शाम तक के बर्तन धो के रख दिए। एक काम वो निपटा, और अब मेरे को जो काम बचा है वो सिर्फ सब्ज़ी बनाना और फिर उसके बाद रोटी बनाना रह गया है। खाना खाएंगे, बर्तन मांजेंगे, देन हम यूट्यूब के लिए फ्री है। तो मतलब ये है कि घर की जो लिस्ट होती है ना 7-8 कामों की, उनमें से अभी क्या क्या हो गया है। सफाई का काम मैंने सुबह के लिए छोड़ दिया है, सुबह करती हूँ। जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद मेरे पास होता है आधा पौना घंटा। और सफाई का इस टाइम पर कुछ नहीं हो पाता, तो या तो बस कपड़े संगवाए जाते हैं या फिर हमारा थोड़ा सा मी टाइम होता है या फिर डिनर बनता है एंड किचन क्लीनिंग। ये सारे काम अब शाम को हो जाते हैं। तो अब ये जो पनीर मैंने मैरिनेट करके रखा था विद वेजिटेबल, इसको तवे पे सेक लेंगे जितना भी आपको चाहिए। अब ये पिछली बार से मेरे हस्बैंड ने शुरू किया है, नहीं तो जब मैंने रेसिपी सीखी थी ना तो मैं इसको सीधे कढ़ाई में डाल के जस्ट पकाते थे कि जब तक ये ना छोड़ दे। अभी उनको ग्रिल्ड वाला इफ़ेक्ट अच्छा लगता है कि वो मुझे चाहिए, तो उसके लिए ये एक एक्स्ट्रा बर्तन भी समझिए ख़राब हो रहा है, तवा। और वरना वो कढ़ाई में उसी में होके फिर उसी में सब्ज़ी बन जाया करती थी। तो इतना काम ये है कि इसमें एक स्टेप बढ़ गया है कि इन सबको तवे पे सेक रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिया इस पे। अब ये धीरे धीरे मतलब पकेगा। गैस जो है वो धीमी कर दी। अलटने पलटने का काम फिर मेरे हस्बैंड वापस आ गए थे किचन में। और तो मैंने ग्रेवी के लिए कढ़ाई जो है वो चढ़ा ली, सरसों का तेल डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे अलग से, और एक टमाटर की प्योरे सब्जी के लिए भी अलग से बनानी है। टमाटर जो उसमें गया है वो गया ही है, नींबू भी जाता है। खट्टी सब्जी बनती है, काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन आप बना के ज़रूर देखना, ईज़ी है। मतलब अगर मैं जल्दी जल्दी बना पा रही हूँ तो आप समझ जाओ कि ईज़ी है। मैं कोई लंबे तामझाम वाला खाना बना ही नहीं पाती, चाहूँ या ना चाहूँ। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर भुन गया, थोड़ा सा पानी मिक्सी का जार धो के डाल दिया था। मसाले इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया और लाल मिर्च, मतलब ये वाली जाएगी, और कश्मीरी मिर्च भी इसमें डालूंगी, साथ में जाएगा नमक। तो ये 2 जगह मिर्च जो दिख रही है ना, एक कश्मीरी मिर्च है, थोड़ा कलर इससे और ज़्यादा आ जाएगा।
अभी तक इसमें ये ख़त्म हो रही थी, अब है तो डाल दी मैंने। अब ये पाँचों सारी चीज़ें डल के उसके बाद ये भुनेगा तेल छोड़ने तक। तेल छोड़ गया उसके बाद जो थोड़ा सा दही इसमें बाउल में बच गया था, मैरिनेट वाला जो मसाला था वो डाल दिया, इसे चलाया, देखो कितना सारा हो गया थोड़ा सा ही। इसको थोड़ा भूनेंगे और ज़रा सा आप इसमें पानी भी डाल दो। इसमें मतलब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि बेसन पड़ा हुआ है। तो इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी, इसको पकने दे रही हूँ और साथ में डाल दी है कसूरी मेथी। इसको आप 5 से 7 मिनट ढक के पका दो। तो ये तेल जो है वो छोड़ने लगती है, बढ़िया से कुक हो जाती है। अब जब ये कुक हो गई तब आपका काम ऑलमोस्ट डन है, आपके 2 या 3 मिनट लगने हैं बस। क्योंकि जो पनीर और सब्ज़ी थे वो आपने पहले ही तवे पर सेक लिए हैं। अगर वो तवे पर नहीं सेके हुए होते तो वो कढ़ाई में पकते, जब आपको 8-10 मिनट उसमें लगते हैं। तो सेम चीज़ आपको तवे पे उतनी देर लग गई। अब इसके ना थोड़े छोटे पीस कर दिए हैं मेरे हस्बैंड ने, बड़े-बड़े पीस काटे थे ना पनीर के, ताकि बच्चे भी आसानी से खा लें और मतलब एक ही पीस में पूरी सब्जी कटोरी ना दिखे ऐसी। थोड़े से पनीर के पीस जो हैं वो छोटे कर दिए। अब इसमें डाल दिए और इस ग्रेवी के साथ हल्के हाथ से इसको मिक्स करते हुए मिला लेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है। चाहिए तो इसमें हरी धनिया आप डाल सकते हो, या आपको अगर उस टाइम पे आपने नींबू कम डाला है तो नींबू डाल सकते हो। इतने में लगभग 200 ग्राम दही था और इसमें आधे नींबू का रस पूरा डल जाएगा आराम से। अब मैं आटा गूँथ के रोटी सेकने लगूँगी, एक तरफ दूध पक रहा है। यहाँ पर मेरा किचन का काम जो है लगभग 7:30 बजे हैं और खाने के लिए अब मैंने रोटी सेक ली, उसके बाद खाना खा लिया, उसका शूट नहीं किया। 8:30 देखो अब बजे हैं, 1 घंटे बाद खाना खा के मैंने सारे बर्तन वगैरह जो अब खाने के हुए थे वो सब धो के कर दिए क्लीन। इतनी जल्दी क्यों करी है, टीवी वगैरह भी कुछ नहीं देखा, क्योंकि अभी मुझे दोबारा से टचअप करके आओ बहन बातें करे का वीडियो शूट करना है। तो मैं शूट कर दूँगी, तो उसका एडिटिंग वगैरह का काम जो है वो मेरे हस्बैंड संभालते हैं, आओ बहन वाले का सारा। तो कर ये लेंगे, तो अभी बस मुझे शूट करना है। तो मैंने क्वेश्चंस वगैरह निकाल के रखे हुए थे ऑलरेडी, क्योंकि इतनी प्लानिंग करके रखनी पड़ती है। अब ये वाली लिपस्टिक जो अभी नई आई थी ना, मैं इसको ट्राई कर रही थी। तो कलर जो है वो जितना हाथ पे नज़र आ रहा था उससे ज़्यादा ब्राइट लग रहा है चेहरे पे लग के। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मतलब अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर या नहीं लग रहा। ख़ैर लगा लिया मैंने और देखने में जो टेक्सचर है वो पता लग रहा है कि हाँ, आपने कुछ महँगी वाली लगाई हुई है। अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो फ़िलहाल ऊपर बेडरूम में जा चुके हैं, क्योंकि अभी उनका काम नहीं है और बच्चों को मैंने सोने भेज दिया है। मैं करूँगी वीडियो शूट। इन केस आप अभी तक आओ बहन वाले चैनल पे नहीं जुड़े हो तो उस पे जुड़ जाओ, ताकि आपको पता लगे कि मैं ये क्या शूट कर रही हूँ। हम औरतों के मन की बातें वहाँ पर होती हैं, आपके कमेंट्स और उस पर चर्चा मेरी। अब यहाँ पर रिंग लाइट वगैरह लगा के मैं शूट के लिए रेडी हूँ। इसका शूट करूँगी, देन चेहरा वगैरह धो के कल की तैयारी करनी है और वीडियो फिर ख़त्म करूँगी यहाँ पर। अब लाइट तो लग गई है, अब कुर्सी पे बैठ के मैंने अपनी स्लीव्स वगैरह जो बर्तन के लिए खोसी हुई थी वो ठीक करी एंड आई एम गुड टू गो फॉर अ वीडियो शूट। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।